संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा गोहाना में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन ने आज संत निरंकारी सत्संग भवन गोहाना में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया। नमस्कार, मैं आपका राजन गिल आज सोनीपत से गोहाना आया हूं। यहाँ पे संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है। तो आज हम यहाँ पे आए हैं, विजिट कर रहे हैं, देखते हैं कितना यहाँ पे जनसंख्या आई है और कितना ब्लड डोनेट हुआ है। शिविर का उद्घाटन संत निरंकारी मिशन के रोहिणी दिल्ली के संयोजक विज्ञान प्रचारक विनोद खन्ना द्वारा किया गया। उन्होंने रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डाला और समाज में इस तरह की पहल की आवश्यकता पर जोर दिया। शिविर में आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए रक्त संग्रहण की व्यवस्था की गई थी। पीजीआई खानपुर से डॉक्टरों और नर्सों की एक टीम ने रक्तदाताओं की जांच की और उन्हें रक्तदान की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। नमस्कार दर्शकों, और अब मैं पहुंचा हूं भवन के अंदर, जहां पे दिल्ली से प्रचारक महात्मा विनोद जी खन्ना जी आए हैं। तो इनसे पूछते हैं और इनसे जानते हैं इस मिशन के बारे में और इस ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में। संत निरंकारी मिशन पिछले 95 वर्षों से मानवता को एक ही संदेश दे रहा है, जिस प्रभु पिता परमात्मा को रात दिन पुकारते हो उसकी जानकारी भी हो सकती है। हमारे अवतारी पुरुषों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने एक ही युगों युगों से यही संदेश दिया और इसके साथ साथ ही नर पूजा नारायण सेवा का जो भाव है, उसी लक्ष्य को लेकर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने जो एक नारा दिया कि खून नालियों में नहीं नाड़ियों में बहे, उसी के उद्देश्य को लेकर मिशन गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है और लगातार ये सीरीज चलती जा रही है। जगह जगह इस तरह के रक्तदान लगाए जाते हैं और स्वेच्छा से ये संत निरंकारी वॉलंटियर महात्मा आकर योगदान भी देते हैं और सतगुरु बाबा जी के उस आदेश को कि हम कोई खून देकर किसी पे एहसान नहीं करते, क्योंकि ये हमारे ही भाई बहन है। मिलजुल कर ये जहाँ जहाँ भी खून पहुँचे पॉजिटिविटी पैदा करे, यही भाव लेकर मिशन चल रहा है। आपने जाना मिशन के बारे में और इस ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में, तो इन्हीं के साथ आए हैं दिल्ली से महात्मा दीपक बिष्ट जी। इनके बारे में भी इनसे भी पूछते हैं और इनकी राय जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। निरंकारी मिशन की अपार कृपा रही है। सद्गुरु की शिक्षाओं को हर प्राणी मात्र अपना रहा है और सदियों से साथ संगत ये महात्माओं ने कृपा करी है। बाबा हरदेव सिंह जी की अपार कृपा रही। जब से बाबा गुरबचन सिंह जी का शहीदी हुई उस समय से लेकर के ये आज तक निरंकारी मिशन इस रूप के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप मना रहा है और ये पूरी मानवता की भलाई के लिए सद्गुरु ने बीड़ा उठाया है। और सिर्फ आज दिल्ली नहीं, हिंदुस्तान नहीं, बल्कि पूरे विश्व के कोने कोने तक ये भाईचारे की आवाज़ दी जा रही है। और स्वयं हमारे बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने, सद्गुरु माता सविंदर जी ने, माता सुदीक्षा जी ने और भी जितने रूहानियत के महात्मा हुए हैं, सबने पहले खुद ब्लड डोनेट किया। उसके बाद इनके सारे अनुयायी ने बीड़ा उठाया और सबसे लार्जेस्ट यूनिफॉर्म के अंदर आज मानव को ब्लड देने का काम संत निरंकारी मिशन द्वारा किया जा रहा है। तो दर्शकों, आपने देखा और अब हम जानते हैं यहाँ के मुखी महात्मा से इन्होंने क्या क्या अरेंजमेंट किया हुआ है इस आयोजन के लिए। तो बात करते हैं श्री मुंशी राम अरोड़ा जी से। नमस्कार जी। हमारे आज ये पीजीआई खानपुर से टीम आई है ब्लड लेने के लिए और हर साल सत्संग 2-3 बार हम ये ब्लड कैंप लगाते हैं और ये अक्सर हम 24 अप्रैल को सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी की शहीदी के ऊपर तो हमेशा अच्छा लगता रहा है। और यहाँ रही व्यवस्था की बात, व्यवस्था के लिए अब ये 1-1:30 बजे तक ब्लड डोनेशन कैंप चलेगा और उसके बाद शासन जितने भी बहन भाई वॉलंटियर, जितने भी महात्मा और सामाजिक आदमी, समाज से लोग भी बहुत देने के लिए ब्लड डोनेट करने के लिए आए हुए, उनके लिए खाने की व्यवस्था भी यहाँ की गई है। सबके लिए लंगर खाने की व्यवस्था करके और उनको जो भी हमसे सेवा बन पाएगी हम उनको देकर अच्छी तरह से विदा करेंगे। और डॉक्टरों का भी भरपूर जो सहयोग आज तक मिलता रहा है, आगे भी शासन की सेवा करके हम यहाँ से बेचेंगे प्यार से। रक्तदान के बाद प्रत्येक दाता को पौष्टिक आहार और आवश्यक देखभाल प्रदान की गई। शिविर में भाग लेने वाले एक स्थानीय नगर निगम चेयरमैन इंद्रजीत विरमानी ने बताया, संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के प्रयासों की मैं सराहना करता हूं और आगे भी कहीं इस प्रकार सेवा का मौका मिला मैं संत निरंकारी मिशन का साथ देता रहूंगा। और कहा, रक्तदान
एक महत्वपूर्ण सेवा है जो अनेक जीवन बचा सकती है। हमें खुशी है हमारे बीच गोहाना नगर परिषद के चेयरमैन श्री इंद्रजीत विरमानी जी आए हैं और जानते हैं इनसे इस निरंकारी मिशन के बारे में और इनकी जो सेवाएं हैं इनके बारे में, इनका क्या राय है। सबसे पहले तो मैं संत निरंकारी मिशन का हार्दिक धन्यवाद करता हूं और मां सुदीक्षा जी को के चरणों में परम नमन करता हूं और पूरी साध संगत को नमन करता हूं कि जिन्होंने इस अनूठे मिशन को अंजाम दिया हुआ है, जो समय समय से अपनी सेवाएं तो कर ही रहे हैं, जैसे ब्लड कैंप है, आइस का है और भी बहुत सारी सेवाएं कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो हमें जागरूक करने का काम कर रहे हैं, मैं समझता अद्वितीय है। और ऐसा समाज और ऐसे संत भगत जो है इस सेवा में लगे हैं, चाहे मुंशीराम जी हैं, चाहे निरंकारी जी हैं, जो समय समय पे ऐसे ब्लड कैंपों का और आइस डोनेशन के कैंपों का आयोजन कर रहे हैं, मैं उसके लिए इनको बार बार धन्यवाद करता हूं और पूरे मिशन को, पूरे संत निरंकारी मिशन को भी नमन करता हूं कि जो ऐसी सेवाएं हमें दे रहे हैं। तो अब जानते हैं मिशन ने कितना इस समय ब्लड डोनेट किया है और ये महात्मा है जय भगवान जी खुबड़ू से, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैं सभी को नमस्कार करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और निरंकारी मिशन जैसे भी हमारे परम पूज्य महात्मा खन्ना जी बता रहे थे, नर सेवा नारायण सेवा, नर पूजा नारायण पूजा, मानव मात्र के लिए जैसे हमारा नारा है। बाबा जी ने कहा था कि जब जैसे बाबा गुरुजन से शरीर छोड़ा कि हमें उनके आगे बढ़ाने के लिए इंसान को का जो खून है वो नाड़ियों में बहाना है, नाड़ियों में नहीं बहाना। और उसी पर चलते हुए जैसे करीब 13 लाख के करीब जो ना ब्लड डोनेशन हो चुके हैं। और निरंकारी मिशन तो हमेशा ही मानव मात्र की सेवा के लिए, आपने देखा पीछे जो ना लॉकडाउन में भी निरंकारी मिशन इंसान की, मानव की सेवा के लिए हर तरह आगे बढ़ता रहा है। चाहे वो भूकंप आया है, चाहे बाढ़ आई है, चाहे कोई भी आपात आई है, निरंकारी मिशन ने हमेशा बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। और इंसान की पूजा, मानव की पूजा ही भगवान की सच्ची पूजा है। इन्हीं के साथ दास ज्यादा कहते आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद जी। हैं संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन से हेल्थ डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर नरेश अरोड़ा जी से और इनसे बात करते हैं कि ब्लड कब देना चाहिए और रिकवरी कब हो जाती है। इसके बारे में हमें कुछ बताइए डॉक्टर साहब। ऐसा कि सदगुरु माता की रहमत से अभी तक हमने करीब 13 लाख और 65,000 के करीब यूनिट अब दे चुके हैं पूरे इंडिया में। बाहर का, विदेशों का भी अलग है। और ब्लड देने में कोई भी परेशानी नहीं होती किसी को भी। जो ब्लड देते हैं वो 24 घंटे में कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है। यानी कि वैसे तो 3 दिन में आप बिल्कुल रिकवरी कर जाते हो, लेकिन 24 घंटे में भी आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हो। सिर्फ ब्लड देने के बाद 2-4 घंटे आपने रेस्ट करना होता है या पानी ज़्यादा पिए, बाकी इसकी कोई परेशानी नहीं होती। ब्लड देना अच्छी बात है। तो ब्लड हम 2-3 दिन में रिकवर कर लेते हैं, तो डाइट वगैरह कुछ बताएंगे इसके बारे में। डाइट जो है लिक्विड ज़्यादा लेना चाहिए इसके देने के बाद। देने से पहले आपका हीमोग्लोबिन अच्छा होना चाहिए, 12.5 से ऊपर होना चाहिए। और देने के बाद आप लिक्विड ज़्यादा लें, पूरा दिन पानी जरूर पिएं क्योंकि गर्मी का मौसम है और जितना पानी पिएंगे उतनी जल्दी रिकवरी होगी। और खाने पीने में सब आप ले सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अब दर्शकों हम बात करते हैं सोनीपत से आए शिक्षक महात्मा ईश्वर जी से। इनकी क्या राय है इस ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी। साथ संगत, ब्लड डोनेशन हम जब देते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता कि हमारे शरीर में किसी तरह की कोई कमी आती है। ये सदगुरु माता जी की कृपा से स्वयं अपने आप पूरा हो जाता है। और ब्लड डोनेशन देने से हम मानवता की सेवा करते हैं, यही सदगुरु का फरमान है, यही शिक्षा है। धन्यवाद। रक्तदान शिविर में 77 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। इस रक्तदान शिविर के माध्यम से संकलित रक्त विभिन्न अस्पतालों और ब्लड बैंकों को भेजा जाएगा, जहां यह आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए उपयोग में लाया जाएगा।